शिव आराधना। महेशानां परो देवो महिम्नो नाम परास्पति अघोरानां परो मंत्रो नास्ति तत्तुम गुरु परम। किन किन पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सकता है? सभी देवताओं को देव कहा है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है। तो किस मुहूर्त में, किस घड़ी में करना चाहिए? क्या इसका विशेष दिन है? लेकिन उनके दिमाग में वो चीज बैठती नहीं है। तो आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिव आराधना आज का ये विशेष कार्यक्रम है। हम सभी भक्त यथा विधि, जैसे जिसको जानकारी है, अपने अपने जानकारी के अनुसार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। उसी आराधना के बीच में भगवान भोलेनाथ का शिव अभिषेक, रुद्राभिषेक की एक विधि है, जो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है, धन ना हो तो धन की प्राप्ति होती है, घर में रोग बीमारी बाधा हो तो वह दूर होते हैं, मानसिक टेंशन रहती है तो दूर होते हैं। ऐसी भगवान भोलेनाथ की अभिषेक की महिमा है। आज हमारे मध्य में, हमारे बीच में आचार्य श्री राम कुमार शास्त्री जी पधारे हुए हैं। तो शिव अभिषेक की क्या महिमा है, किन किन पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सकता है, किन किन पदार्थों का अभिषेक करने से क्या क्या मिलता है फल, आइए जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, भक्तों को आप जानकारी दें, शिव पूजन कैसे करें, रुद्राभिषेक की क्या है विधि? ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों से एक बार मेरा निवेदन, मेरे साथ में 5 बार सभी लोग ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर प्रश्न आपका। भगवान शिव के अभिषेक के बारे में आपने प्रश्न किया। भगवान शिव संपूर्ण जगत को सब कुछ देने वाले देव हैं। सभी देवताओं को देव कहा है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो महादेव की शरण में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिसके घर संतान नहीं होती है वो दूध से अभिषेक करे। जिसको लक्ष्मी की चाहना है वो गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करे। जिस किसी बंधु को रोग से ग्रसित है, बीमारी घर से नहीं निकलती है, वो कुसा की जल से अभिषेक करे। और जिस किसी के जीवन में कर्ज नहीं उतरता है, कर्जे के कर्जा बने रहते हैं, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो वो शहद से अभिषेक। जिसकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, वह व्यक्ति घी से अभिषेक करे। और कभी कभी हमारे घर में हमारी संतान बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज बैठती नहीं है, तो बुद्धि की निर्मलता के लिए आप मीठे जल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आपका जीवन चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है, आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, क्योंकि भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव की आराधना सभी अमंगलों को मंगलों में बदलती है। महेशानां परो देवो महिम्नो नाम परास्पति अघोरानां परो मंत्रो नास्ति तत्तुम गुरु पर। हर हर महादेव। शास्त्री जी, इस रुद्राभिषेक के विधान को जो आपने बताया, इसको किस मुहूर्त में, किस घड़ी में करना चाहिए, क्या इसका विशेष दिन है, इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी भक्तों को दी जाए। विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक महीने में प्रदोष आते हैं, जिसको हम त्रयोदशी कहते हैं। कभी कभी द्वादशी युक्त त्रयोदशी होती है और कभी कभी त्रयोदशी में होता है। तो आप भगवान शिव का अभिषेक या तो सोमवार हो, सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक कराएं। सोमवार कदाचित नहीं बन पा रहा है तो अष्टमी को भगवान शिव का अभिषेक करें। और अष्टमी के अतिरिक्त अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी पूर्णमासी को भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। मुहूर्त का बंधन नहीं होता है। भगवान शिव के दरवाजे प्रत्येक दिन हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से जैसी आपकी कामना हो उस कामना के अनुसार ही आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं।
भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में जो भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने की एक परंपरा है, उसका क्या लाभ होता है? बिल्व पत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में क्या ऊर्जा आती है, क्या खुशहाली आती है, क्या महत्व है, ये भी भक्त जानना चाहते हैं। देखिए, बेलपत्र कोई साधारण वृक्ष नहीं है, साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है और भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चाप्रदायुधम त्रिजन्य पाप श्रृंगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने से एक नहीं 3-3 जन्मों के जो हमारे पाप होते हैं वो जलकर के राख हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र परम आवश्यक है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा संभव नहीं है। इसलिए बेलपत्र में मां भगवती लक्ष्मी का साक्षात निवास है और जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो उसमें बेलपत्र को अवश्य सम्मिलित करें। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा संभव नहीं हो सकती।